दोस्तों, अगर आपको आईपीएल 2025 का 19वां और सबसे रोमांचक मुकाबला जो गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच हुआ पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम लोगों का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो इसे दिल से लाइक करें और इस ऐतिहासिक मैच की यादों को ताज़ा करें। आईपीएल इतिहास के इस सबसे रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस और हैदराबाद की टीमें आमने सामने। इस बार शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस ने अपनी शानदार रणनीतियों से पूरी ताकत झोंकी, जबकि पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद ने भी पलटवार करते हुए एक सशक्त मुकाबला दिया। दोनों टीमों के बीच यह मैच एक जबरदस्त टक्कर में तब्दील हो गया और हर एक पल दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देता। हर बॉल, हर रन, हर विकेट ने इस मैच को और भी दिलचस्प बना दिया। क्या आप भी इस रोमांचक पल का हिस्सा थे? अगर आपको भी इस मैच ने आपकी सांसें रोकी तो हमें कमेंट में बताइए कि आपके लिए सबसे रोमांचक पल कौन सा था। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम और भी ऐसे रोमांचक मैच लेकर आ सकें। दोस्तों, मुकाबला शुरू होते ही शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस का यह फैसला था, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो सबके लिए एक धमाकेदार अनुभव साबित हुआ। हैदराबाद की तरफ से मैदान में उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज जिन्होंने इस महामुकाबले को एक नई दिशा दी। दोनों के कंधों पर थी अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेदारी। और क्या, इन दोनों ने तो जैसे गुजरात की गेंदबाजी पर हमला बोल दिया। दोस्तों, गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। इस गेंदबाज की तेज गेंदों का कोई सानी नहीं और हर किसी की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन मैदान में खड़ा था ट्रेविस हेड, जो पहले ओवर की पहली ही गेंद से ही एक बयान देना चाह रहे थे। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो हर क्रिकेट फैन को चौंका दे। ओवर की दूसरी गेंद ट्रेविस हेड ने सिराज को कुल के मिलाने की पूरी ताकत से जवाब दिया और गेंद स्टेडियम के बाहर लहराती हुई चली गई। ये छक्का मानो सिराज के खिलाफ चेतावनी था और एक धमाकेदार शुरुआत का संकेत। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी से सब चौंका। ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने ट्रेविस हेड को एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने हेड के बल्ले से संपर्क करते ही पूरी कहानी बदल। जैसे ही हेड ने बल्ला घुमाया, गेंद एक तेज रफ्तार से, लेकिन साई सुदर्शन ने मिड ऑफ पर अपनी शानदार फील्डिंग का परिचय देते हुए एक बेहतरीन कैच लिया और हेड को पवेलियन भेज दिया। ये था सिराज का कमाल। और अब सनराइजर्स हैदराबाद को पहला तगड़ा झटका लग चुका। पहले ओवर में ही हैदराबाद सिर्फ 9 रन ही बना सका और साथ ही एक बड़ा बल्लेबाज खो चुका था। हेड का विकेट टीम के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता। अब अभिषेक शर्मा के साथ मैदान पर ईशान किशन उतरे, जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते थे। दूसरे ओवर में गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा, लेकिन अभिषेक शर्मा के चेहरे पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था। वो तो जैसे गुजरात की गेंदबाजी को धूल चटाने के लिए ही मैदान में आए। ओवर की पहली गेंद पर ही उन्होंने एक जबरदस्त चौका जड़ा और टीम के स्कोर को एक नई चौका मानो यह संकेत था कि अब अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने का फैसला कर लिया है। और फिर क्या था, अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से एक और क्लासिक चौका जड़ा और इस बार तो ईशांत शर्मा की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, स्टेडियम में हर किसी ने सराहना की, यह क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी अपना जादू दिखाया, दौड़ते हुए 2 रन पूरा किया, जिससे गुजरात की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ता चला गया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ईशांत शर्मा के ओवर से 11 रन जोड़े और उस ओवर को अपने नाम कर लिया। यह ओवर न सिर्फ रन बनाने का था, बल्कि ये था गुजरात की गेंदबाजी पर अभिषेक और ईशान का कड़ा हमला। तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और गेंद उनके हाथों में थमा दी। क्या गजब का फैसला। अब सिराज के सामने थे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, जो शानदार बैटिंग कर रहे, लेकिन सिराज ने आकर दोनों बल्लेबाजों को ऐसे खतरनाक गेंदबाजी की कि उनका सामना करना मुश्किल हो गया। सिराज की रफ्तार और स्विंग ने अभिषेक शर्मा को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दी। उनके लिए एक एक रन बनाना जैसे असंभव हो गया था। सिराज की गेंदें एक के बाद एक उनकी समझ से बाहर थी। अभिषेक शर्मा के बल्ले से शायद ही कोई बॉल सही तरीके से कनेक्ट हो रही थी और वो चुपचाप खड़े होकर रन बनाने के तरीकों की तलाश कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट का जो मजा है वही इस खेल को और भी दिलचस्प बनाता है। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिराज को चुनौती दी और एक शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर से कम कुछ रनों की कमी पूरी कर दी। इससे पहले 3 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया था और अब हैदराबाद के पास गति बढ़ाने का एक अच्छा मौका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने उनका
ऐसा हाल किया कि ईशांत शर्मा को खुद को संभालना मुश्किल हो गया। ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक ऐसी शानदार चौका जड़ा, बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के पास भी मौका नहीं था। और फिर ओवर की चौथी गेंद पर ईशान ने फिर से वही किया, गेंद को एक और चौके में तब्दील कर दिया और हैदराबाद की स्कोर को एक नई ऊंचाई तक ले गए। जैसे ही ईशान किशन ने चौके मारे, पूरा मैदान गूंज उठा और स्टेडियम में हर किसी ने उनके बल्ले का जादू महसूस किया। ईशान किशन एक छोर से चौकों की बारिश करते हुए रनों का ढेर लगाने में जुटे थे और दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ईशांत शर्मा की गेंदबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये था उनका जोश और आत्मविश्वास। एक बॉल पर रन बनाना था तो दूसरे पर चौका लगाना था। फिर आया ओवर की आखिरी गेंद का पल। अभिषेक शर्मा ने गेंद को ऐसे क्लियर किया जैसे ईशांत शर्मा के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। एक और शानदार चौका और इसने पूरी गेंदबाजी